कृष्णा। भगवान श्री नरसिंह देव के प्राकट्य दिवस नरसिंह चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। केशवदृत नरसिंह रूपा, यानी भगवान श्री कृष्ण जो सभी अवतारों के स्रोत है, उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया था अपने प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए। श्री नरसिंह देव विघ्न विनाशक है। नरसिंह यानी जिनका आधा शरीर सिंह का और आधा नर का। प्रहलाद एक 5 वर्ष का बालक था जिसकी भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति थी। प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध भगवान विष्णु से लेना चाहता था। हिरण्याक्ष को विष्णु अवतार महादेव ने वध किया था और पाताल में ध्वस्त भूदेवी का उद्धार किया था। श्री विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान प्राप्त करने हेतु तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तो हिरण्यकश्यप ने सदा अमर रहने का वरदान मांगा, जिसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में तो कोई भी अमर नहीं है, स्वयं मेरी भी आयु निश्चित है, इसीलिए इस वरदान को देने का अधिकार तो मुझे प्राप्त ही नहीं है। तब हिरण्यकश्यप अपने दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करते हुए ब्रह्मा जी से कुछ इस प्रकार से वरदान मांगता है ताकि उसे कोई अस्त्र शस्त्र नर नारी जानवर नहीं मार पाए। हिरण्यकश्यप ने यह तक मांगा कि उसकी मृत्यु सुबह या रात में भी ना हो। इस प्रकार विभिन्न छल के माध्यम से उसने अपनी मृत्यु को टालने का प्रबंध करना चाहा था। हिरण्यकश्यप को जब ये पता चला कि उसी का पुत्र प्रहलाद श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और अलग अलग तरीकों से अपने पुत्र को ही वो मारने का प्रयास करने लगा। कभी आग में झुलसाकर तो कभी पहाड़ से गिराकर, पर हर बार भगवान अपने भक्त प्रहलाद को तो बचा ही लेते थे। आखिर भगवान स्वयं गीता में यही तो ऐलान करते हैं कि मेरे भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता। एक दिन प्रहलाद हिरण्यकश्यप को बता रहे थे कि भगवान का वास सृष्टि के कण कण में हर जगह, वे आप में भी वास करते हैं, वे मुझ में भी। तो तब ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध इतना बढ़ गया कि वह प्रहलाद से खंबे की ओर इशारा करते हुए कहने लगे कि अगर हर जगह तेरे विष्णु का वास है, तो क्या उस खंबे में भी तो अवश्य होगा ना। वे जैसे हिरण्यकश्यप अपने गदा से खंबे की ओर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, उस खंबे से सिंह की गर्जन की आवाज करते हुए नरसिंह देव अपने विशाल रूप में प्रकट हो गए। अपने भक्त ब्रह्मा जी का मान रखते हुए और अपने दूसरे भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु भगवान ने आदि नर और आदि सिंह का शरीर धारण किया। अस्त्र या शस्त्रों से नहीं, बल्कि अपने पंजों के नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट ही फाड़ दिया। दिन या रात को नहीं, संध्या कालीन उस दैत्य का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। उसके बाद प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव के लिए भक्ति में स्तुति प्रस्तुत कर भगवान के क्रोध को शांत कर दिया। नरसिंह देव ने प्रसन्न होकर छोटे से बालक को अपनी गोद में बिठा लिया। दरअसल भगवान से देखिए दुष्ट तो डरते हैं, लेकिन जो भक्त है तो केवल भगवान से प्रेम करते हैं। नरसिंह देव अति दयालु कृपालु है, इसीलिए हिरण्यकश्यप को एक पापपूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाई और प्रहलाद को भी संरक्षण प्रदान किया। नरसिंह देव का देखिए यह कथा हम कह सकते हैं, हमें यह भी सिखाती कि एक भक्त के विश्वास, उसके भगवान के प्रति आस्था पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। भगवान तो कण कण में हर जगह विराजमान है, केवल हमें ज्ञान प्रेम और भक्ति के चक्षु खोलने पड़ेंगे। तो आइए हम भी नरसिंह देव की पूजा करें और भक्ति में आ रही बाधाओं को पार करें। देखिए ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। देखिए एक भक्त के विश्वास, उसके भगवान के प्रति आस्था पर हमें कभी भी डाउट करना ही नहीं चाहिए। भगवान हर जगह है, कण कण में हर जगह, केवल अपनी भक्ति से हमें ज्ञान से देखने का प्रयास करना पड़ेगा। तो भगवान की पूजा करें और भक्ति में आ रही बाधाओं को पार करें। इस दिन भक्त व्रत रखकर अपनी भक्ति को बल प्रदान करना चाहते हैं। आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।